नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री सुरेंद्र पांडे ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार से भारतीय नागरिकों के लिए सोने के आभूषणों पर लगने वाले टैक्स को हटाने का आग्रह किया है। काठमांडू में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, नेपाल में विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटकों को सोने के गहनों पर टैक्स में छूट देना जरूरी है। इजरायल को 24 घंटे में 4 खुशखबरियां मिली हैं। सोमालीलैंड यशूरलम में दूतावास खोलेगा और अमेरिका में कतर, पाकिस्तान व सऊदी अरब से कहा है कि यशूरलम को मान्यता दें और अब्राहम समझौते में शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर मैं ईरान के साथ कोई समझौता करता हूं तो वह बढ़िया और उचित होगा, वैसा नहीं जैसा ओबामा ने किया था, जिसमें ईरान को भारी मात्रा में नकदी दी गई और परमाणु हथियार बनाने के लिए खुला रास्ता भी। चीन ने भारत से दलाई लामा के उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 27 मई को धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें दलाई लामा भी शामिल होंगे। चीनी दूतावास ने कहा कि कोई भी संप्रभु देश सीटीए को मान्यता नहीं देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईरान युद्ध के भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत और लचीली बनी हुई है। उन्होंने कहा, भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता, हमें अपने कामों से लोगों में भरोसा पैदा करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक निराशावादी माहौल बनाया जा रहा है जो सही नहीं है। अमेठी में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। क्षेत्राधिकारी अमेठी, मुसाफिर खाना एवं तिलाई के नेतृत्व में पुलिस बल ने भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की। बस्ती के हरैया क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दबंगों की ओर से बच्चू दंपति पर लाठी डंडों से हमला किए जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। मारपीट के दौरान राहगीरों को भी चोटें आई हैं। वहीं बुजुर्ग साइकिल सवार धक्का लगने से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण को और रोज हो रहे विवाद पर पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बिजनौर में सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में उनकी अनदेखी की जा रही है और मात्र 10,000 रुपए में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बिजनौर के धामपुर में पति की मौत के बाद एक विधवा महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ न्याय की गुहार लेकर प्रशासन के पास पहुंची। मोहल्ला क्षत्रिया नगर निवासी प्रियंका राजपूत ने उप जिलाधिकारी धामपुर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया। पीड़िता के अनुसार पति स्वर्गीय देवाशीष ठाकुर की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिरोजाबाद में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध जाकर त्योहार नहीं मनाएगा। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक डेमवा मार्ग पर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू की, जिसमें उसने प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से परेशान होकर टावर पर चढ़ने की बात कही। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम नरा मदनापुर में निजी भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। रामेश्वर प्रसाद ने गांव के प्रधान श्रीराम और सीताराम पर निर्माण में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ित के अनुसार 25 मई को आरोपित मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही ट्रैक्टर से निर्माण कार्य भी तोड़ दिया गया। जबलपुर नगर निगम में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब कांग्रेस पार्षदों, नगर कांग्रेस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के झूठे विकास दावों का आरोप लगाया है। आंदोलनकारियों का कहना था कि अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहरवासियों को शुद्ध पेयजल तक नहीं मिल पा रहा।
जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बसा में एक निजी स्कूल के सामने स्थित खेल मैदान में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने करीब 8 फीट लंबे सांप को देखा। स्थानीय निवासी सूरज यादव ने तुरंत सर्व विशेषज्ञ को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे सर्व विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने मौके पर सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को पकड़ लिया और बाद में उसे तिलवारा के जंगलों में छोड़ दिया गया। झाबुआ के रानापुर रोड पर सोशल मीडिया के जरिए चल रहे एक कथित हेयर ट्रीटमेंट कैंप का भंडाफोड़ होने से हड़कंप मच गया। इंस्टाग्राम पर मंसूर उस्ताद नामक अकाउंट से गंजापन दूर करने और नए बाल उगाने की गारंटी दवा दिए जा रहे थे, जिसके झांसे में झाबुआ सहित अलीराजपुर जिले के 100 से अधिक युवक पहुंच गए। आरोप है कि कैंप में प्रति व्यक्ति 100 रुपए लेकर इलाज के नाम पर वसूली की जा रही थी। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के परमट स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की ओर से शिला स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा आनंदेश्वर धाम में दर्शन पूजन से हुई, जिसके बाद विधायक ने क्षेत्र के बच्चों के बेहतर भविष्य और आधुनिक विद्यालय निर्माण का संकल्प दोहराया। ललितपुर में जैन साधु संतों के पदविहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिगंबर जैन पंचायत के आह्वान पर जैन समाज के लोगों ने विशाल मौन जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आरिका माताजी से जुड़े दुर्घटना प्रकरण की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है और मृतक की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। रीवा में पैदल विहार कर रही 2 दिगंबर जैन आर्यका माताओं को कार द्वारा टक्कर मारे जाने की घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है। घटना के विरोध में नैनपुर में सकल जैन समाज और सर्व समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। समाजजनों ने वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच एसआईटी से कराने और मामले में साजिश की आशंका की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। धार जिले की सरदारपुर तहसील अंतर्गत दसाई पंचायत में सुलभ शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच एवं सचिव को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरदार पटेल चौक पर प्रस्तावित शौचालय का निर्माण उचित स्थान पर किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान स्थल पर अतिक्रमण के कारण पर्याप्त जगह नहीं है, जिससे छोटा और असुविधाजनक निर्माण हो रहा है। सिंगोली तहसील क्षेत्र के ग्राम काकरिया तलाई में रात करीब 8 बजे एक तेंदुए के देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार बावतिया मंदिर के पास पशुओं के बाड़े के ऊपर चद्दर के छज्जे पर तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, जिससे पूरे गांव में भय और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न। उन्नाव में आगामी ईद उल जुहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने गांधीनगर तिराहे से बड़ी ईदगाह तक गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्नाव के थाना औरास क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। मृतक के भाई विमलेश ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर महिला और उसके कथित साथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्नाव के सफीपुर थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। रायपुर गांव पोस्ट मुस्तफाबाद निवासी 50 वर्षीय तेजशंकर बाइक से लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किसान को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव के माखे थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे पैदल सड़क पार कर रही महिला की मौत हो गई। यह घटना गहरा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां अज्ञात वाहन ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। मृतका की पहचान 50 वर्षीय बाबूदेई पत्नी गुरुचरण निवासी डीहा राव करना के रूप में हुई। हापुड़ के गढ़गंगा ब्रजघाट पर ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के कई जिलों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पूरी तीर्थ नगरी को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर निगरानी बढ़ाई गई। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। ग्राम बाहरी पुर बजरा बेहंदर खुर्द निवासी युवक ने कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने
बताया कि पुरानी रंजिश और पैसे के विवाद को लेकर गाली गलौज के बाद लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना के बीच बचाव करने पहुंचे 2 ग्रामीण भी घायल हो गए। इंदौर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 15 में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल शामिल हुए। समारोह में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को नगर निगम की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के मुद्दे से अवगत कराया। जालौन के कोट कोतवाली क्षेत्र में रामलीला मंचन के दौरान अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया है, जहां जुझारपुरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर बार बालाओं से डांस करवाए जाने का आरोप लगा है। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रामलीला मंच पर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाए जाते दिखाई दे रहे हैं। औरई में महोबा के दलित छात्रा से दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता औरई कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेसियों ने कहा कि दलित छात्रा के साथ हुई घटना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक। जालौन के लौना गांव में नाला निर्माण के विवाद को लेकर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण के लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं सड़क पर एक दूसरे से भिड़ती नजर आ रही हैं। रीवा में जैन आर्यिका माताओं की मौत के विरोध में जावद में फूटा आक्रोश। सकल जैन समाज और सर्व समाज ने निकाला विशाल मौन जुलूस। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। एसआईटी जांच की उठाई मांग। राष्ट्रीय संरक्षण नीति लागू करने की सरकार से की अपील। वायरल वीडियो के आधार पर घटना को बताया सुनियोजित साजिश। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आर्यिका माताओं को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश सरकार के जलगंगा संवर्धन अभियान की जावद में हुई शुरुआत। सुखानंद संजय ग्राम से सुखानंद महादेव मंदिर तक निकली भव्य कलश यात्रा। ग्रामीणों ने जल संरक्षण और गंगा स्वच्छता का लिया संकल्प। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कानपुर से रतलाम जा रही स्लीपर बस में देर रात भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। समय शताब्दी ट्रेवल्स की बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। ड्राइवर और स्टाफ की सूझबूझ से सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दूर तक आग की लपटें देखी गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रीवा में आर्यिकाओं की मौत से जैन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। 20 मई को बिहार के दौरान हुई घटना में 2 पूज्य माता का समाधि मरण, श्रुतमती माताजी और उपश्रममती माताजी की मौत से कई सवाल उठे हैं। वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर समाज ने जताई साजिश की आशंका। आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां के इलाज में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। सीएमओ की संशोधित रिपोर्ट के आधार पर कृष्णा और पारस अस्पताल दोषी करार। बीएनएस की धारा 125B के तहत दोनों अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। रिपोर्ट में इलाज में अत्यधिक देरी को माना गया गंभीर मेडिकल नेग्लिजेंस और लापरवाही के चलते पीड़िता का हाथ काटना पड़ा। जांच में हुआ खुलासा। अंबिकापुर के ग्राम मांगरी में विधायक रामकुमार टुप्पो का सादगी भरा अंदाज। सड़क किनारे ग्रामीणों की भीड़ देख तुरंत रुकवाया अपना काफिला। वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ चबूतरे पर बैठ किसानों और ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। खाद्य संकट को लेकर किसानों ने विधायक के सामने रखी अपनी परेशानी। विधायक ने मौके से ही कलेक्टर को फोन कर समाधान के लिए निर्देश। कोरबा में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ दूसरे दिन भी चला अभियान। खनिज विभाग ने 5 चेन माउंटेन, 6 हाईवा और 6 ट्रैक्टर किए जब्त। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चल रही अवैध गतिविधियों पर की गई कार्रवाई। 2 दिनों में 3 जेसीबी समेत कुल 35 से ज्यादा वाहन विभाग ने जब्त किए हैं। खनिज माफियाओं में कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। कोरबा के विवेकानंद सेवा सदन में धूमधाम से मनाई गई नारद जयंती 2026। देवर्षि नारद जयंती समिति ने आयोजन किया पत्रकारिता सम्मान समारोह। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों का हुआ सम्मान। मुख्य अतिथि अरविंद कुमार राय और मुख्य वक्ता प्रियंका कौशल रही मौजूद। अतिथियों का शॉल, श्रीफल और तुलसी पौधा भेंट कर किया गया स्वागत।
कुशीनगर के बासी घाट पर स्नान के दौरान 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत। दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था किशोर प्रियांशु, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। मौके पर मची अफरा तफरी। एक ही दिन परिवार में 2 मौतों से गांव में पसरा मातम। दादी के बाद पोते की उठी अर्थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मां और छोटे भाई की चीख पुकार से भावुक हुआ हर कोई। लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू ड्रेस कोड के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। ड्रेस कोड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ बताया। छात्रों ने नियम को तत्काल वापस लेने की है मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा, विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक मूल्यों का केंद्र होता है। अनुशासन का संबंध शिक्षा और व्यवहार से होना चाहिए, पहनावे से नहीं। मुजफ्फरनगर में प्रेमी और प्रेमिका को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ा। आपत्तिजनक स्थिति में मिलने पर दोनों के साथ की गई मारपीट। पिटाई में प्रेमी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। प्रेमिका की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू। मुरादाबाद में फैक्ट्री परिसर से पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ। कई दिनों से फैक्ट्री परिसर में दिखाई दे रहा था तेंदुआ। कर्मचारियों में था दहशत का माहौल। ठाकुरद्वारा की काशीपुर रोड स्थित पशुपति फैक्ट्री में वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। सीसीटीवी कैमरों में लगातार कैद हो रही थी तेंदुए की हलचल और आवाजाही। वन विभाग की कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। पवई थाना परिसर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी समुदायों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। साफ सफाई, पेयजल और बिजली व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियों का भरोसा दिलाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बढ़ती महंगाई और तेल कीमतों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। बोले, हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े गंभीर असर पड़ा है। इमरान मसूद ने सवाल उठाया, जब तेल की कमी नहीं तो आखिर कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है। आरोप लगाया कि सरकार महंगा तेल खरीदकर केवल 2 देशों को खुश करने में लगी हुई है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के शेयरों ने 2026 में अब तक 350% से ज्यादा का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। सोमवार को भी इस शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा और यह 52 वीक हुई 463.45 रुपए पर पहुंच गया। ऐसे में साल की शुरुआत में लगाए गए 1 रुपए लाख की वैल्यू अब करीब 4 हो गई है। उबर ने पूरे साल के लिए एआई का जो बजट तय किया था वह अप्रैल आते आते खत्म हो गया है। वहीं एनवीडिया के वरिष्ठ कार्यकारी ब्रायन कैटानजारो ने कहा है कि उनकी खुद की टीम के लिए कंप्यूटर चलाने और डेटा प्रोसेस करने की लागत कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी और उनके कुल खर्च से कहीं ज्यादा हो चुकी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड वाहिका की 7-7 क्रिप्टिक पोस्ट वाली इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसके बाद पांड्या के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। फैंस ने इसे MS धोनी की जर्सी नंबर 7 से जोड़ दिया और पांड्या व CSK CEO काशी विश्वनाथ के बीच पहले हुई बातचीत से अटकलों को और बल मिला है। दिलजीत दोसांझ को लेकर टाइम्स नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गायक अभिनेता को कथित तौर पर एक ईमेल मिला है जिसमें खालिस्तान समर्थक बातें लिखी हैं और 6 जून से पहले बम धमाके करने की चेतावनी दी गई। ईमेल भेजने वाले ने कथित तौर पर लिखा है, जो कोई भी दिलजीत दोसांझ की मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के ट्रेलर में 40 साल की अभिनेत्री मौनी रॉय 39 वर्षीय अभिनेता वरुण धवन की नकली मां का किरदार निभाती हुई नजर आई, जिसको लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। एक यूजर ने ट्वीट किया, वरुण धवन की मां के रोल में मौनी रॉय, क्या मजाक है।